वक्त आपको सीधे ले चलते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मेरे सहयोगी अनिल मोर के पास, पंचकुला माता मनसा देवी मंदिर, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। अनिल, ओवर टू यू। देखिए नासिर, इस वक्त हम माता मनसा देवी मंदिर में खड़े हैं पंचकुला में। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और जो है माता के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, माता के मंदिर में दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आने से पहले जो तमाम बड़े नेता हैं, अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ जो मेयर है पंचकुला के, वो यहाँ पर मौजूद है। कुलभूषण गोयल वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो पंचकुला के स्थानीय लीडर है वो यहाँ पर पहुँच गए। थोड़ी ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री को आना है। मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे और जो है माता के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। स्पीकर साहब मौजूद है। स्पीकर साहब के साथ यहाँ पर मेयर पंचकुला के कुलभूषण गोयल साहब मौजूद है। स्पीकर साहब से बात करेंगे। सर, थोड़ी ही देर में सीएम साहब आएंगे, आप लोग फिर यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, तो अब तो राजनीतिक सवाल ही आपसे बनते अगर देखा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा में आप लोग किस तरीके से मानकर चल रहे हैं? कैसा मुकाबला आप लोगों का रहने वाला है? देखिए, हरियाणा में तो कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि मुकाबले में कोई पार्टी नहीं है। जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है वो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई पार्टी है। और मैं समझता हूँ कि जो आज वातावरण पूरे देश में है, उससे लगता है कि हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी और भारी बहुमत से हमारे सभी प्रत्याशी जीत करके आएंगे। मुख्यमंत्री साहब, नायब जी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार माता मनसा देवी मंदिर में आ रहे हैं, माता के मंदिर में माथा टेकेंगे। क्या लगता है जो एक परंपरा मनोहर लाल जी ने शुरू की थी, उस परंपरा को नायब जी कितना आगे ले जा पाएंगे? नहीं, देखिए, नायब जी और माननीय मनोहर लाल जी का जो साथ संपर्क या आपसी जो सूझबूझ है वो कोई आज नई नहीं है। बहुत पुराने समय से नायब जी मनोहर लाल जी के साथ काम कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि मनोहर लाल जी का आशीर्वाद उनके साथ रहेगा एक बड़े भाई की तरह। और निश्चित तौर पर श्री नायब सैनी जी एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर सामने आएंगे। ऐसे वैसे भी जैसे प्रेसिडेंट बने थे, जिस प्रकार से जिस मेहनत के साथ उन्होंने काम शुरू किया और पार्टी को आगे लेकर के गए, जहाँ तक आज पंचकुला में माता मनसा देवी के चरणों में शीश नवाने के लिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। माता मनसा देवी सिद्ध पीठ है और मैं तो लगभग पिछले 50 साल से लगातार माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ आता रहता हूँ। और मैंने तो जो कुछ मांगा वो माँ से मिला। और नायब जी भी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए कि जो जिम्मेवारी उनको मिली है वो जिम्मेवारी अच्छे ढंग से निभा पाएँ और प्रदेश के लोगों की सेवा अच्छे ढंग से कर पाए। जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी मिली है प्रदेश की। ऐसी कौन कौन सी योजनाएं पिछले 9.5 सालों की जिनको नायब जी के ऊपर उनके ऊपर वो जिम्मेदारी रहने वाली है, क्योंकि सरकार चलानी है वो एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब उनकी अगुवाई में आप लोग लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, वो भी एक बड़ा चुनौती है। विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनौतियाँ काफ़ी है। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से 9.5 साल के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी ने प्रदेश को एक नई दिशा दी है, प्रदेश के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई है, प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है, बिना खर्ची पर्ची के युवाओं को नौकरियां दी हैं। जिस प्रकार से जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका बुढ़ापा पेंशन 900 या 800 से बढ़ा करके 3000 तक लेकर के गए हैं। और विकास के कार्य बिना किसी भेदभाव के किए, सबका साथ और सबका विकास की जो बात कही
वो प्रत्यक्ष रूप से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नजर आती है। करनाल उपचुनाव भी होना है सर। करनाल उपचुनाव में एक तरीके से नायब सैनी साहब खुद चुनाव मैदान में उतरेंगे, उसे आप कैसे देखते हैं? अभय चौटाला साहब कह चुके हैं कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर संयुक्त उम्मीदवार मैदान में उतारना चाहिए सरकार के खिलाफ। देखिए, करनाल की सीट परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है और करनाल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी आम कार्यकर्ता को भी आने वाली नहीं है। ये तो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो उस दृष्टि से भारी बहुमत से करनाल के अंदर, और जो कह रहे हैं कि सारे दल इकट्ठे मिलकर के लड़ेंगे, इकट्ठे मिलकर के भी लड़ने, सबकी जमानत जब्त होगी। एक विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि जो एकदम से परिवर्तन हुआ है हरियाणा सरकार में, इतना बड़ा परिवर्तन क्यों किया गया है? सरकार फेल थी, सरकार कुछ नहीं कर पाई, इसलिए इतना बड़ा परिवर्तन किया गया है, विपक्ष आरोप लगा रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास आज मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से बौखलाया हुआ विपक्ष है, और विपक्ष सिवाय एलिगेशन लगाने के या पार्टी को ये किस्म से कोसने के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर लहरा रहा है, तो पंचकूला के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर। स्पीकर साहब दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतेगी, बाई इलेक्शन जीतेगी। पंचकूला मेयर कुलभूषण गोयल साहब भी मौजूद है, उनसे भी एक सवाल करेंगे। जो दौरा है सीएम साहब का, सीएम साहब आ रहे हैं, माता मनसा देवी मंदिर में आएंगे, आशीर्वाद लेंगे माता का, क्या कहेंगे पंचकूला दौरे पर? परम आदरणीय नायब सैनी जी आज पंचकूला के दौरे पर आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है और उनका माता मनसा देवी के चरणों में शीश नवाने आ रहे हैं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे पंचकूला की धरती पर आदरणीय सीएम साहब पहली बार माता के चरणों में आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए थोड़ी ही देर में ना सिर्फ यहाँ पर सीएम साहब पहुँच जाएंगे। आप लगातार देख सकते हैं कि जो स्थानीय नेता है पंचकूला के, वो तमाम नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मेयर यहाँ पर मौजूद है, स्पीकर साहब मौजूद है, पंचकूला जिलाध्यक्ष मौजूद है, रंजीता मेहता जो बीजेपी की प्रवक्ता भी हैं तेज तरार, वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा कृष्ण ढूल, संजय आहूजा, जो तमाम लीडरशिप है पंचकूला को, वो यहाँ पे पहुँची हुई है। थोड़ी देर में सीएम साहब आएंगे। रंजीता मेहता साहब से भी पूछते हैं, मैम सीएम साहब आ रहे हैं, माता मनसा देवी मंदिर में आशीर्वाद लेंगे, क्या कहेंगे सीएम साहब के दौरे को लेकर? देखिए, जो भी इंसान हिंदू है वो भक्ति से जुड़ा हुआ है और ये सबसे बड़ा द्वार है जहाँ पे माथा टेकना जरूरी है। इसी के चलते आज हमारे सीएम साहब यहाँ पर आ रहे हैं। उनके अभिनंदन के लिए पूरा पंचकूला यहाँ पर मौजूद है और हम चाहते हैं कि माँ मनसा उनको आशीर्वाद दे के उनके नेतृत्व में आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है उसमें 10 की 10 सीटें जो जीत कर मोदी जी की झोली में डाली जाएं, यही प्रार्थना करते हैं। अम्बाला को कैसे देखते हैं आपकी जो अम्बाला लोकसभा सीटें बंतु कटारिया जी चुनाव मैदान में जीत जाएंगे आसानी से? देखिए, जीत तो उनकी सुनिश्चित हो चुकी है और जीत का मार्जिन कितना बढ़ाना है उसके लिए हम सब कार्यकर्ता बहुत मेहनत करने वाले हैं। और मैं मानती हूँ कि जो पिछली बार की जीत थी वो 3-3.5 लाख की जीत थी, उस मार्जिन को कितना अधिक हम बढ़ा सकते हैं, कितनी अधिक हम मेहनत कर सकते हैं, ये गौर करने वाली बात है। बिल्कुल, देखिए जो एक पहला दौरा है एक तरीके से, जो माता मनसा मंदिर में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आएंगे नायब सैनी, उसको लेकर जो तमाम पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच जाएंगे। सीएम आवास से निकल चुके थे, कृष्ण ढूल साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे सर जो एक पहला आधिकारिक दौरा है मुख्यमंत्री बनने के बाद, माता मनसा देवी मंदिर में आएंगे, आशीर्वाद लेंगे, क्या कहेंगे सीएम साहब के दौरे को लेकर? निश्चित तौर पर इसको दौरा तो नहीं कह सकते, माता मनसा देवी की सिद्ध पीठ है और जनरली जो भी यहाँ मुख्यमंत्री की शपथ लेता है एक बार माता मनसा देवी की सिद्ध पीठ पर अपना आशीर्वाद लेने के लिए आता है। और उसी श्रृंखला में हमारे नए मुख्यमंत्री नायब सैनी जी वो भी आज माता मनसा देवी सिद्ध पीठ पर आकर माँ के चरणों में अपना आशीर्वाद लेंगे और सरकार अच्छे से चले। और जो उनके नए ऊर्जावान हमारे बिल्कुल एक छोटे से कार्यकर्ता जिनको मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने नवाजा है, वो अपना काम और अच्छे से करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नायब जी मनोहर जी के समय में जो काम शुरू किए गए थे उन सभी कामों को और अधिक गति देंगे। और चुनाव का वर्ष है, सरकार की नीतियों को आगे ले जा पाएंगे अच्छे से? क्या लगता है कि इतनी तेजी से नीतियों को आगे ले जाने का काम किया जाएगा? देखिए, अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। अब तो जुलाई तक, जून तक तो 2 महीने 2.5 महीने आप मान के चलिए कि सरकार की जो काम थे वो ठप ही रहेंगे। सारी योजनाएं जो पूर्ण रूप से चलती थी वही, हाँ बाकी जो भी नई योजनाएं उनके कार्यकाल में लागू होनी है, चल रही है, या उनकी और कोई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनको नायब जी बहुत तेज़ी से, जो बचा हुआ समय है उसमें विधानसभा चुनाव से पहले बहुत जोरदार तरीके से लागू करेंगे। और कार्यकर्ताओं में तो उत्साह भी बहुत है।
जब से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से सबको ये लगता है कि हमारे बीच का एक सामान्य कार्यकर्ता जो है आज शपथ ले रहा है और मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, ऐसी भावना के साथ पूरे हरियाणा में जोश है। बिल्कुल देखिए, ना सिर्फ माता मनसा देवी का आशीर्वाद लेने मुख्यमंत्री थोड़ी ही देर में आ जाएंगे और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो गए, स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार माता मनसा देवी मंदिर में मुख्यमंत्री आ रहे हैं। माता के मंदिर में शीश नवाजेंगे, माता का आशीर्वाद लेंगे। जो बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी संजय आहूजा, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आहूजा जी, सीएम साहब आएंगे, माता मनसा देवी मंदिर में आशीर्वाद लेंगे, क्या लगता है जो मनोहर सरकार की नीतियां थी उनको किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे सीएम साहब, और जो लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्या लगता है 10 की 10 सीटें आप बचा पाएंगे आप लोग? निश्चित तौर पर माता मनसा देवी के चरणों में हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी माथा टेकने आ रहे हैं और माननीय मनोहर लाल जी के पद चिन्हों पर जो उन्होंने कार्य किए हैं उनको आगे लेकर चलेंगे। प्रदेश की जनता की सेवा के लिए वो आज आशीर्वाद लेने आ रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी कहा था कि हम 10 की 10 सीटें जो हैं जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे और निश्चित हमारी जीत होगी। जनता हमारे साथ है क्योंकि इतने कार्य किए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कि जनता पूर्णतः जो है वो पूर्ण बहुमत से हमें आगे सरकार बनाने का मौका देगी। बिल्कुल देखिए, तमाम दावे किए जा रहे हैं ना सिर्फ क्योंकि देखिए आचार संहिता लग चुकी है और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है बीजेपी तमाम जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। अब से थोड़ी ही देर में किसी भी पल मुख्यमंत्री यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि अलर्ट है, अलर्ट यहाँ पर हो चुका है। ये मानकर चलिए 2 से 3 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर पहुँच जाएंगे।